जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती का अपने ऊपर रिलेट करने की जरूरत नहीं है एंड डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। मेरी रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन लेने की जरूरत है। और अगर किसी को पर्सनली रीडिंग लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है तो उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप ये रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ही हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में आज हम ओशो जैन कार्ड से मैं शुरुआत करूंगी कि आपके लिए क्या संदेश आया है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन, किस चीज से अवेयर कराया जाएगा। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या संदेश है, मुझे क्लैरिटी दें। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या क्लैरिटी दें और दें। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, क्लैरिटी दें और क्लैरिटी दें। हे ईश्वर, गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे ईश्वर, गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति। ओके, वाव, ओके, चलो मैं पहले इतने में ही स्टार्ट करती हूँ। देखो, यहाँ पे आपकी लाइफ ना काफी रूखी सूखी सी हो गई थी। जैसे आप ये देख रहे हैं कितना रूखापन है। आपकी लाइफ भी एक समय पे रूखापन आ गया था, एकदम सूखापन। कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं था, सैडनेस थी, स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, हर चीज से आप सफर कर रहे थे। लेकिन इतने रूखेपन के बाद कहते हैं ना, एक उजाला आता है, खिलखिलाता है कि पत्थर में भी देखो फूल निकला है और खिलखिला रहा है। तो ऐसे ही आपके जीवन में जितना भी रूखापन था वो अब खत्म होने वाला है और आपकी जिंदगी इसी तरीके से खिलखिलाते हुए मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस आते हुए दिख रहा है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है। आपके लाइफ में एक ऐसा पार्ट आने वाला है जिसमें आप महकेंगे, आप खुशबू के तरह महकेंगे, खिलखिलाएंगे। आपके अंदर एक जोश आने वाला है, करेजियस आने वाला है, जिसके बलबूते पे आप आगे बढ़ेंगे। ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों की परवाह करे बिना आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन आपका दिल दुखा रहा है, कौन नहीं दुखा रहा है। अब आपका एक एम है जिसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं और जिसकी तरफ आप सिर्फ और सिर्फ आगे अपने लिए सोचते हुए करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आ रहा है। जिस जिस गोलाई में आप गोल गोल घूम रहे थे, स्ट्रेस में ही घूम रहे थे, जहां आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया था, अब आप इस स्ट्रेस से निकल के, इस एंजाइटी से निकल के आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है। जो चीज आपकी लाइफ में अब तक खत्म नहीं हो पा रही थी उसे अब आप खत्म करेंगे। जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में चल रहा था वो चल ही रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था। अगर किसी की लाइफ में इश्यूज हैं फैमिली को लेके तो वो चल ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। या फाइनेंशियली कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो कंटिन्यू चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है ऐसे ही चेंज आने वाले हैं जहां पे आपके कॉम्प्लीशंस कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, आपका स्ट्रेस खत्म होते हुए दिख रहा है, आपका स्ट्रगल पीरियड खत्म होते हुए दिख रहा है। आपने जो जिंदगी में शुरुआत की है, अगर आपने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग की है, मतलब आपने स्टार्ट किया, आप उसको फिनिश भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो आपकी लाइफ में एक बड़ा ग्रोथ आते हुए दिख रहा है। आपको ऐसी गुड न्यूज मिलेगी कहीं ना कहीं से जहां आपकी रातों की नींद उड़ सकती है, खुशी के मारे आप झूम सकते हैं। आप कोई ना कोई ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे जो आप चाहते थे कि मेरे ही फेवर में हो,
गुरु का, मास्टर का कार्ड आया है, तो किसी का गुरु का आशीर्वाद, अपने बड़ों का आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव करने वाले हैं जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अवेयरनेस, आपने बहुत कुछ सीखा है पास्ट की एक्सपीरियंस में। देखो, पास्ट का कार्ड आया, उसके साथ अवेयरनेस का भी कार्ड आया, यानी कि आपने अपने पास्ट में बहुत उलझनों को झेला है और उससे बहुत सीखा भी है। अब आपको पता है कब, कहां, कैसे, किससे डील करना है और कैसे उस सिचुएशन से निकलना है। तो ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला रहा है और ये चेंज ऐसा होगा कि हर चीज अब धीरे धीरे आपके फेवर में आती रहेगी। हो सकता है किसी के घर में कोर्ट केस चल रहा हो या लीगली इशू चल रहा हो, तो आप उस चीज से निकल सकते हैं। उस चीज से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, या आपके ऊपर झूठा इल्जाम किसी ने लगाया है तो उससे भी आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। फैमिली इशू चल रहा है, थर्ड पार्टी के वजह से चल रहा है, तो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकलते हुए मुझे दिख रही है। आप इस पंछी के तरह आजाद फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा माइंड में रिलैक्स आने वाला है कि कितना बड़ा बोझ आपकी लाइफ से खत्म होने वाला है। मुझे ऐसी गुड न्यूज दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक बड़ी गुड न्यूज आ रही है। कहीं ना कहीं से मैसेज, कहीं ना कहीं से कोई तो काउंसलिंग, कोई तो अचीवमेंट आपको मिलेगी जो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां देंगी। आपके हार्मनी काफी पीस में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। स्लोली स्लोली प्रोसेस चलेगा, बहुत स्लोली स्लोली रिजल्ट चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज रीडिंग देखी और कल आपको रिजल्ट मिल गया। बहुत 1-2% के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा और आपको भी पेशेंस रखने की जरूरत है। टाइम के साथ साथ डिवाइन आपकी सारी चीजें करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पक्का आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग आपके पैसों के पीछे पड़े थे, आपको गरीबी में देखना चाहते थे, आपका पैसा छीनना चाहते थे। तो उनके जीवन में जो आपका पैसा छीनना चाहते थे, उनकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि उनकी हालत गरीबों जैसे होते हुए दिख रही है। जो आपको सिर्फ स्ट्रेस देना चाहते थे, सिर्फ स्ट्रेस में देना भी चाहते थे, देखना भी चाहते थे, तो आपके हेटर्स की लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके हेटर्स के जीवन में स्ट्रेस आएगा। बहुत कंपैरिजन किया है आपके हेटर्स ने आपके साथ, हर छोटी छोटी चीज पे कंपैरिजन किया है। वैसे तो ये लोग बाहर जाके दूसरों से आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन घर पे आके अकेले बैठ के अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं, हर चीज में करते हैं। वैसे आपको किसी चीज में पक्षा नहीं जाता, तो यहाँ पे फैसला भी होगा, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत भी होगी, और ऐसी शुरुआत जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा खुशी के मारे। हीलिंग, कोई यहाँ पे हेल्थ इश्यू से गुजर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं हील होते हुए दिख रहे हैं, उनके चक्रास हील होते हुए दिख रहे हैं, हर्ट चक्रा हील होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे क्राउन चक्रा हील होते हुए दिख रहे हैं, एंड स्कैरल चक्रा भी हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो 3 चक्रास थे जो इम्बैलेंस थे, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे मुझे वो हील होते हुए दिख रहे हैं। और ये जो चेंज आएगा आपके जीवन में, इंसेंटिसी से आएगा कि एक रफ्तार से एक चीज आएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी और वो धीरे धीरे बदलाव आएगा। देखो, 10 की 10 चीजों से अगर आप निकल रहे हैं तो 10 की 10 चीजें आपकी इंप्रूव नहीं होंगी, लेकिन हाँ, कुछ चीजों में आपको राहत मिलेगी। कुछ चीजों में यहाँ पे मुझे राहत मिलते हुए दिख रही है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा। बस आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, ईश्वर पे ट्रस्ट रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, डिवाइन पे ट्रस्ट रखें। आपकी लाइफ में जो लोनलीनेस है वो धीरे धीरे हटते हुए मुझे दिख रहा है। जितने लोगों ने पॉलिटिक्स खेला है, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। जो ड्युअल चेहरा लेके घूम रहे हैं, आपके सामने अच्छा और पीठ पीछे राक्षसों का फेस लेके घूम रहे हैं, उनकी असलियत आपके सामने आएगी। ऐसे लोगों से खासकर आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अभी भी आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो दोगलापन
चला के चल रहे हैं आपके साथ, और खासकर उन लोगों के साथ अलर्ट रहने की जरूरत है जो आपके करीब होते हुए आपको दोस्ती का दावा देते हैं या अपने मुंह से ये बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारा भला चाहता हूं या चाहती हूँ। साथ ही देख लीजिएगा, खासकर उन लोगों से अलर्ट आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि वो माइंड गेम खेलते हैं। बहुत अच्छा, आप इमोशनली में आके अपनी मन की बातें सारी शेयर कर देते हैं उनसे, और वो उसके बाद आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको बचना है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि धोखलापन इतना अच्छा खासा दिख रहा है कि वही लोग पॉलिटिक्स करते हैं। डिवाइन पे सरेंडर कर दें अपने आप को। आप अभी अपने आप को बंधा बंधा फील करते हैं, आपको लगता है कि आप एक जेल में बंद हो गए, लेकिन ध्यान से देखें, जेल बंद नहीं है, आपकी सोच ने आपको बंद कर दिया है। आप उस सोच से निकले, आप देखेंगे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने आपको छेड़ा है, इसी चीज का एहसास होगा उन्हें कि उन्होंने आपको क्यों छेड़ा, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। आपको कोई भी छेड़ेगा, ईश्वर उन्हें नहीं बख्शेंगे। तो बहुत कुछ आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं। गाइडेंस मैं आपके लिए देना चाहूंगी कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस करना चाहते हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, आपके लिए मैसेज भी आ चुका है। ओके, एक रोमांटिक साइकिल किसी के लाइफ में आते हुए दिख रहा है। किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो गया था, कोई अभी अकेलेपन से जूझ रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो उनकी लाइफ में बैलेंस आएगा, कोई ना कोई एक नया पार्टनर आते हुए दिख रहा है। और अब आपका समय आ रहा है, अब आप बोलेंगे और दुनिया देखेगी, अब आप शाइन करेंगे, दुनिया देखेगी। अब आपका समय है। पॉलिटिक्स के चक्कर में आपने अपने आप को बांध लिया था, आप अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप अपने आप को सेट करेंगे। आपके इमोशंस काफी ज्यादा अप एंड डाउन होंगे। आप सोचेंगे एक साथ चेंजेस कैसे आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके इमोशंस अप एंड डाउन इसलिए हो क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन आने के वजह से आप थोड़ा सा सोच विचार में गड़बड़ा जाए, या फिर आपके इमोशंस इतने अप एंड डाउन हो जाएं कि आपको समझ ही ना आए कि मैं हंसूं या रो। तो ये एनर्जी मुझे चेंज होते हुए दिख रही है, लेकिन आपकी जो अचीवमेंट है आप उसके काफी करीब हैं। बस आप मेहनत से आगे बढ़ते रहें, डिजायर्स की तरफ फोकस रखें और अपने ड्रीम पे फेथ रखें। बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है, डरना नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, ब्लेसिंग आपके साथ है। रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।